तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर से हमने किया है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन डर्माटोलॉजी मुंबई से किया है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड हेल्थ केयर मुंबई से किया है। बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना डिग्री के चलाए जा रहे हैं, बिना डिग्रीधारी डॉक्टर इलाज करते हैं और ये सप्ताह के 5 दिन पटना में इलाज करते हैं और 2 दिन ढाका प्रखंड के कुंडवा चैनपुर में ये इलाज करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो उनको अच्छे से राय मशवरा देने वाला कोई नहीं होता है। आपका जीबी स्टोन का जो कोलीलिथियसिस जो स्टोन होता है उसका चार्ज 35 से 40 हज़ार हर जगह वसूला जाता है। पिंपल्स और एक्ने जैसे अभी बीमारी फैला हुआ है, 24 आवर अलर्ट पर रहते हैं। ऐसे हॉस्पिटल या क्लिनिक के नंबर पर फ़ोन जाता है तो हमारे डायरेक्टर साहब जो डॉक्टर साहब है वो जा कर के तुरंत देख लेते हैं। लोग हमसे बहुत अखलाक मोहब्बत और प्यार देते हैं और शायद यही वजह है कि हम अब तक सही सलामत और हर तरीके से हम क्लिनिक चला रहे हैं। चंपारण में बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बिना डिग्री के चलाए जा रहे हैं, बिना डिग्रीधारी डॉक्टर इलाज करते हैं, यानी इसको यूँ कह लिया जाए कि झोला छाप डॉक्टर इलाज करते हैं। आए दिन इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि हॉस्पिटल में बच्चा मर गया, लेडीज़ मर गई, जेंट्स मर गया, इस तरह के कई सारे केसेस देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर मामून शाहिद की, जो पटना में मल्टी स्पेशलिटी सेंटर चलाते हैं, हॉस्पिटल चलता है इनका, और ये सप्ताह के 5 दिन पटना में इलाज करते हैं और 2 दिन ढाका प्रखंड के कुंडवा चैनपुर में ये इलाज करते हैं। हेल्थ केयर सेंटर इनका कुंडवा चैनपुर में है, जो शिवाजी चौक पर बैरगनिया रोड में है। खुशखबरी है ढाका प्रखंड के लोगों के लिए, खुशखबरी है नेपाल के लोगों के लिए जो पटना का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो पटना नहीं जा सकते हैं, लेकिन पटना वाला इलाज, पटना वाला सोच, पटना वाला सारा सेटअप उनको अपने ढाका प्रखंड के कुंडवा चैनपुर में मिल जाएगा। यानी पटना के डॉक्टर मामून शाहिद यहाँ पर सप्ताह के 2 दिन कुंडवा चैनपुर में इलाज कर रहे हैं। तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के साथ हेल्थ केयर सेंटर कुंडवा चैनपुर में इन्होंने शुरू किया है और काफ़ी कम दिनों में एक पकड़ बनाया है मरीजों के अंदर, चाहे इंडिया का मरीज हो, ढाका प्रखंड का मरीज हो, या चाहे नेपाल का मरीज हो, कुंडवा चैनपुर का मरीज हो। धीरे धीरे एक दायरा बनता जा रहा है, एक रेशियो बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा सोच है और कहीं ना कहीं ये अच्छे इलाज करते हैं। ये BUMS बेंगलोर से हैं और स्किन में महारत हासिल किया है और नवजात शिशु का ये बेहतर इलाज करते हैं। मात्र 3 महीने हुए हैं क्लिनिक को शुरू किए हुए। एक बड़ा तबका, एक बड़ा भीड़ इनके साथ जुड़ गया है और पटना न जा कर के अपने इलाके में, अपने घर पे रह कर के पटना वाला सुविधा यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके परिवार से खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके बच्चों का जान लेने पर तुले हुए हैं। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का तलाश करिए और ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर तमाम तरह की बुनियादी सुविधाएं मिलता हो। एक और बात, हेल्थ केयर सेंटर की बात अगर की जाए तो वहाँ पर जांच की भी सुविधाएं हैं, रेडियोलॉजी है, इसी तरह से पैथोलॉजी है। कुंडवा चैनपुर के हेल्थ केयर सेंटर के जांच पर अभी 10 से 15% का छूट दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब की तरफ से एक ऑफ़र है। डॉक्टर मामून शाहिद हैं जो पटना में हॉस्पिटल चलाते हैं और ढाका प्रखंड के कुंडवा चैनपुर में इनका क्लिनिक चलता है। यानी सप्ताह में 2 रोज़, शनिवार और इतवार, यानी सैटरडे संडे को ये यहाँ पर इलाज करते हैं, मरीजों को देखते हैं। कुंडवा चैनपुर के क्लिनिक में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का इलाज ये कर रहे हैं, पूरी तरह से बात करने के लिए इनकी आवाज़ पर हैं। ये ढाका प्रखंड के चांद मोहर से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपके फील्ड में बिना डिग्रीधारी लोग धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केस ख़राब होता है तो लोग निशाने पे आते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ से है, कहाँ से डिग्री आपने लिया? सबसे पहले आपका और आपके चैनल से जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मामून शाहिद है और जिस तरह से आपने सवाल किया कि बहुत सारे ऐसे फर्जी डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूं तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलोर से हमने किया है।
उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन डर्माटोलॉजी मुंबई से किया है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड हेल्थ केयर मुंबई से किया है। ये हमारा डिग्री है और चाहे तो आप हमारे चैम्बर में अभी देख सकते हैं, हमने फ्रेमिंग करके भी यहाँ पर रखा है। बिना डिग्री के हम नहीं हैं और शायद यही वजह है कि हम बहुत इत्मीनान से बिना किसी इंस्पेक्शन के हम प्रैक्टिस करते हैं। कुंडवा चैनपुर में हेल्थ केयर सेंटर चलता है जो शिवाजी चौक पर है, बैरगनिया रोड में। वहाँ के स्पेशलाइजेशन की बात की जाए, वहाँ की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं मरीजों के लिए? अगर ट्रीटमेंट के और हॉस्पिटल की बात करें तो मैं पटना में हॉस्पिटल चलाता हूँ, जो कि मैं 5 दिन पटना में रहता हूँ। उसके अलावा प्रत्येक शनिवार और रविवार के दिन मैं कुंडावा चैनपुर चलाता हूँ अपने मरीजों को देखने के लिए। और जो कुंडावा चैनपुर में जो क्लिनिक है, उस क्लिनिक का नाम हेल्थ केयर सेंटर है, जो कि शिवाजी चौक बैरगनिया रोड में पड़ता है। तो वहाँ की अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे फार्मेसी है, दवाई की दुकान है, पैथोलॉजी लैब है जिसमें खून पेशाब वगैरह का जो जांच होता है। उसके अलावा रेडियोलॉजी की भी सुविधा है, रेडियोलॉजी में एक्स्ट्रा एक्सरे वगैरह ये सब चीज़ चलाता है। और अगर फैसिलिटीज़ की बात करें मरीजों को हमसे क्या फ़ायदा होता है, तो मेडिसिन हो या पैथोलॉजी हो या फिर रेडियोलॉजी हो, किसी तरह का जांच या दवाई हो, उस पे 10 से 15% तक का हम छूट मरीजों को दे देते हैं। और बात रही अपनी फ़ीस का, तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो फ़ीस नहीं देना चाहते, तो उनसे कोई फोर्सफुल नहीं है कि आप हमें फ़ीस ही दीजिए, बिना फ़ीस का ही दिखाए हुए चले जाते हैं। आप चाहें तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं या हमारा रिकॉर्ड है वो चेक कर सकते हैं। हम फ़ीस को लेने के लिए कि नहीं आप हमें फ़ीस ही दीजिए उसके बाद ही हम मरीज़ को देखेंगे, तो ऐसा हमारे साथ नहीं है। चूँकि इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सेवा करने के लिए बैठे हैं और चूँकि ऑलरेडी हमारा पटना में हॉस्पिटल है और 5 दिन हम वहाँ टाइम देते हैं। यहाँ आने का मेन मकसद क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको अच्छे से राय मशवरा देने वाला कोई नहीं होता है। तो हमने यही सोच करके कुंडावा चैनपुर में क्लिनिक खोला है कि हम लोगों को जागरूक करें और पैसे को लेकर के आप अपना इलाज को न रुकें। अगर ऐसा कोई दिक्कत परेशानी होती है तो डायरेक्ट आप हमसे आकर के क्लिनिक पे या पटना में या हमारे मोबाइल नंबर के रास्ते से आप हमें मिल सकते हैं, हम आपका समाधान निकालेंगे। और डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, यानी गरीब तबके के लोग होते हैं, वो चाह करके भी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अच्छा इलाज उनका नहीं हो पाता है। ऐसे मरीजों के लिए क्या कुछ तरह की प्रेफरेंस मिलता है आपकी तरफ से? और प्रेफरेंस की जहाँ तक बात करें तो हमने बहुत सारे मरीजों को ऐसे छूट दिया है। और चूँकि आप पटना भी आकर के हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो आपका जीबी स्टोन का जो कोलीलिथियसिस जो स्टोन होता है उसका चार्ज 35 से 40 हज़ार हर जगह वसूला जाता है, लिया जाता है। और मात्र अगर वैसे गरीब है, उनके पास वैसा सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनको आप 15 से लेकर के 20-25 तक हम उनका ऑपरेशन कर देते हैं। ये पटना की बात है। अगर यहाँ की बात करें, क्लिनिक की बात करें, तो वैसा अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, एक छोटा सा क्लिनिक ही है। बस उस जो क्लिनिक के लायक होना चाहिए हमने वही यहाँ पे सुविधा रखा है। और अगर सुविधा की बात करें तो नेबुलाइजेशन है, ऑक्सीजन है, फार्मेसी है, लैब है। इतना हमारे हिसाब से अगर ये क्लिनिक के लिए ये बहुत है। अगर इमरजेंसी केस होता है तो हमारे लिए पटना हायर सेंटर है, वहाँ पे आकर के बिना किसी रुकावट का, बिना पैसा जमा किए हुए हम आपका पहले इलाज करेंगे और इलाज करने के बाद जैसा होगा हम आपके साथ वैसा बता देंगे आप। रात में भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिसको ज़रूरत पड़ती है इलाज करने की, तो क्या कि रात्रि सेवाएं वगैरह भी देते हैं आप? और हेल्थ केयर सेंटर कुंडावा चैनपुर जो हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है। हाँ, चूँकि थोड़ा सा रूरल एरिया है और रात भर में वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तभी भी जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर M.K. अनवर है, वो 24 आवर अलर्ट पे रहते हैं। ऐसे हॉस्पिटल या क्लिनिक के नंबर पे फ़ोन जाता है तो हमारे डायरेक्टर साहब जो डॉक्टर साहब है वो जा कर के तुरंत देख लेते हैं। चूँकि हम यहाँ 2 ही दिन रहते हैं और बाकी का 5 दिन डॉक्टर M.K. अनवर साहब ही संभालते हैं हमारे क्लिनिक को। डॉक्टर साहब, आप स्पेशलिस्ट बच्चों के लिए हैं और स्किन से रिलेटेड आप इलाज करते हैं। स्किन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्किन में कौन सी बीमारी आती है? अभी अगर देखा जाए स्किन के बीमारी में जो टीन एज जो है, अभी जो
यंग जो बच्चे लोग हैं उनके अंदर में सबसे ज़्यादा अभी पिंपल्स और एक्ने जैसे अभी बीमारी फैला हुआ है। और अगर बीमारी की बात करें तो जैसे एक्जिमा है, सिरोसिस है और ऐसे ऐसे भी खतरनाक बीमारी है जो कि कपड़ा को चेंज नहीं करते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके वजह से सिरोसिस कह लीजिए या एक्जिमा जैसे बीमारी कह लीजिए, जो नोचनी वगैरह उसमें से पानी वगैरह निकलता है, तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। डॉक्टर साहब, नवजात शिशु की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी पाई जाती है और उसका रोकथाम क्या है? देख रेख कैसे करें पेरेंट्स अपने बच्चों की? अभी जो सीजर्स का ज़्यादा पेशेंट हमने देखा है, खास करके बच्चों के अंदर में। बच्चे के अंदर में एक और खास करके बीमारी रिकेट्स की बीमारी देखा गया है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, सप्ताह में 2 दिन आप यहाँ देख रहे हैं, सैटरडे संडे को, यानी शनिवार और रविवार को आप यहाँ बैठते हैं। भीड़ भाड़ किस तरह की रहती है, किस तरह से लोग नंबर में रहते हैं? मैं खुद एक चान मोहन गाँव का रहने वाला हूँ, जो कि ढाका प्रखंड के अंदर में पड़ता है और हमारा पोस्ट ऑफिस जो है कुंडावा चैनपुर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं जिस गांव का हूं, जो गांव के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और आसपास के जितने भी गांव हैं, जो हमारा पंचायत है, लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है। सपोर्ट इसलिए रहता है क्योंकि मेरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो डायग्नोसिस है, और एकदम वो सही होता है और जो चीज़ हमसे नहीं होने वाला होता है आगे की ओर हम उसको रेफ़र कर देते हैं। और एक और चीज़ मेरे साथ अच्छाई ये है कि लोगों से हमने रिव्यू लिया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद वो पेशेंट को नहीं बता पाते हैं कि आपको इस चीज़ की बीमारी है। यही वजह है कि लोग हमसे बहुत अखलाक मोहब्बत और प्यार देते हैं और शायद यही वजह है कि हम अब तक सही सलामत और हर तरीके से हम क्लिनिक चला रहे हैं। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।